उधर। सीताराम सीताराम। देखो आज मैं इन गुरुजी की कृपा से और मैं जिंदा खड़ी हूँ, नहीं मेरी कोई उम्मीद नहीं। ये मेरे घर वाले 2 महीने में जनवरी में 16 जनवरी को 2026 को इन्हें फालेज मारी, मुंह टेढ़ा हो गया, खाना नहीं खपता। मैं बालाजी के दरबार आई, मैंने बालाजी से कहा बालाजी तुम मेरे घर वालों को ठीक कर दो, मैं दर्शन को आऊंगी। मैं आज लेके आई हूँ। हम दोनों बालाजी की कृपा से जीवित हैं। मुझे गुरुजी ने घर जाके सपना दिया कि बहन तुम रो मत, सब ठीक होगा। मेरी आस नहीं कि मैं बच जाऊंगी। मैं गुरुजी के धाम पर आई, मेरा पर्चा बनाया गुरुजी ने, आज फिर बुला लिया। मैं जीवन भर जब तक मेरे प्राण रहेंगे मैं बागेश्वर आती रहूंगी, चाहे मेरा कितना बुढ़ापा आ जाए। गुरुजी ने वादा किया है। और एक बात, मेरी बहू की साड़ी काट ली, मेरे बहू के बच्चे नहीं होते। आज दरबार से मेरी बहू के एक बेटी हो गई। गुरुजी ने नाम करण करा, उसका भाग्य लक्ष्मी नाम रखा। और मेरी बहू के अब 1.5 महीना बाद दूसरा बच्चा होने वाला है। शायद गुरुजी की कृपा हुई तो मेरा एक बेटा एक्सपायर हो गया, 15-16 साल का। उसमें मैं 6 महीना कोमा में रही, मैं 2 साल पागल रही। जब गुरुजी ने घर गए मेरे, मैं नहीं जानती गुरुजी को, गुरुजी का पैर रो मत। 2 दिन गए, मैंने कही मैं अब जाऊंगी, मुझे नहीं पता कहाँ बागेश्वर है। मैंने मोबाइल में बोल के निकाला, ये मैं बड़ी मुश्किल से आ पाई। पहली बार गुरुजी से मैंने देखा, मेरे सपने में जय गए थे। गुरुजी मैं इतनी कमजोर थी, मैं क्या बताऊं, मेरा शरीर आपकी वजह से है। आपने मुझे वादा किया है मेरा बेटा आएगा। बेटे के चक्कर मेरा हाल, मेरे घर वाले हैं, बेटा नहीं है। मेरा एक बेटा है, एक बहू है। सीताराम। गुरुजी आज्ञा दो। और देखो इसका पैर भी ठीक हो गया। मैं हाथरस जिला सादाबाद से उत्तर प्रदेश से हूँ। मुझे 2.5 साल जुड़े हुआ है। मेरे बेटा को 5 साल गुजरे हो गए, एक्सपायर हुए, और मैं 2.5 साल बाद आई थी आपके। मेरा सब कुछ ठीक हो गया। मेरी पोती है, अपने नाम रखा था, और अब 1.5 महीना बाद फिर डिलीवरी होगी। बालाजी की कृपा है, हम दोनों ठीक हैं। देखो पैर कटा हुआ, ये भी डॉक्टर ने मना कर दिया, ये ठीक नहीं होगा। मैं बालाजी से रोती, मैं सुबह से रो रही, बालाजी तुम जानो मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो बालाजी के वहाँ जा कर के कहती हूँ कि बालाजी मेरे घर वालों को ठीक कर दो। 2 महीना हुए हैं और ये ठीक हो गए। खाना नहीं खाते, बिल्कुल आधा खाना नहीं खाते, बोल नहीं सकते। सीताराम बोल दो। सीताराम। आवाज निकल आई, आवाज नहीं निकलती। सीताराम। भगवान सबका भला करे, बालाजी पे भरोसा रखो। सीताराम सीताराम। गुरु भगवान की जय। राम। नीचे वाला तिवारी जी का हाथ में रखवाना है दाएं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बीज मंत्र बोलो। ओम बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओ
सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को, दादा गुरुजी को प्रणाम करें। पूज्यपात सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो यदि सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस 15 बंद कर देते हैं, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है। बालाजी की कृपा हो जाती। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी करते त्यों त्यों आराम लगने लगता है। तो जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, प्रश्न लेकर आयो, मनी मन 3 बार बोलो ओम। 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज देना। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का भी उतारा करो 3 बार, बालाजी की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगाओ, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श कराओ। सुनो, अभी हमारी साधना भी चल रही और गुरुजी ने जो आज्ञा दी, ये सब तक खबर भेज देना। अपने अपने मोबाइल निकालो, वीडियो बनाओ। अब 2026 में रामनवमी के बाद बागेश्वर धाम पर प्राचीन परंपरा के तहत शनिवार और मंगलवार का ही दिव्य दरबार नई अर्जी का लगाया जाएगा। बीच में दरबार के बहाव से आने वाले लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, जब भी हम धाम पर रहेंगे, कोशिश भर धाम पर 10-12 दिन देने की हमारी कोशिश है। हर शनिवार और मंगलवार को अब नई अर्जी, झाड़ा, उतारा, उपाय, रोग का झाड़ा, बाधा का झाड़ा और नई अर्जी अब प्रतिदिन लगने की बजाय शनिवार और मंगलवार जो नहीं लगती थी, अब केवल शनिवार और मंगलवार जैसे पहले लगा करती थी, उसी आधार पर शनिवार और मंगलवार को ही लगाई जाएगी। गर्मियों के दिनों में शाम के समय, बाकी दिनों में दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक महादरबार लगेगा। छतरपुर, पन्ना, झांसी, टीकमगढ़, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, भारत, विदेश से आने वाले सभी भक्त इस बात का ध्यान रखें कि दिव्य दरबार के लिए शनिवार मंगलवार को ही अब बागेश्वर धाम पर पहुंचेंगे। बाकी दिनों में हम यात्रा, कथा, बाकी दिनों में धाम की व्यवस्था, हॉस्पिटल का निर्माण आदि कार्यों को संपन्न करेंगे। हरे हरे, जय सिया राम। मोबाइल सुरक्षित रख लो वरना चोरी होने का डर है। अब तो नियम बन गया, गुरुजी ने बना दिया, हम क्या करें। चलो मंच पे जिनका झाड़ा लगना है वो मुट्ठी बांधो, केवल मंच वाले।
कोई स्पर्श नहीं करेगा। अभी हमारी साधना चल रही है, दूर से ही प्रणाम करेंगे, हमारी आज्ञा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। पागलो सीताराम बोलो। अच्छा एक बात बताओ, ये नियम कैसा है? सही है ना? न तुम हैरान न हम, तुम भी खुश, हम तो बहुत खुश भैया। हम तो लड्डू चढ़वाएंगे बालाजी को। गुरुजी ने हमारी अच्छी सुनी। सीताराम सीताराम।